हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीबीएसई बोर्ड का संस्कृत जो कि क्लास 7th का है, इसका चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य यानी हंसना, बाल बच्चों, कवि बाल कवि बाल छोटे बच्चे जो कवि के रूप में यहाँ प्रस्तुत हुए हैं, उनका सम्मेलन। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हास्य बाल कवि सम्मेलनम। विविध वेशभूषा धारिण चत्वारः बाल कवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध अलग अलग प्रकार के वेशभूषा कपड़े धारण करने वाले 4 बाल कवि मंच के ऊपर, स्टेज के ऊपर बैठे हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति। और नीचे अधः और नीचे श्रोतारः सुनने वाले ऑडियंस, हास्य कविता सुनने वाले ऑडियंस बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही उत्सुक है। कोलाहलम च कुर्वन्ति और शोर भी कर रहे हैं। तो इसमें बाल कवि 4 बाल कवियों के द्वारा कविताएं, वो भी हास्य कविताएं यहाँ प्रस्तुत की गई हैं। उन्हीं के बारे में बोला गया है कि अलग अलग वेश को धारण कर, वो अलग अलग प्रकार के वस्त्रों को धारण कर वो 4 बाल कवि मंच पर बैठे हैं और नीचे ऑडियंस है जो हास्य कविता सुनने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है और शोर कर रही है। ये संचालक जो ये डायरेक्टर है, ये 4 बाल कवि। संचालक कहता है अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्यकवि धुरन्धरा समागतः सन्ति। अद्य आज बहुत ही खुशी की बात है, या बहुत ही खुशी का अवसर है कि इस समय हमारे सामने कवि सम्मेलन में काव्यहंतारा यानी काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाश्च मतलब समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवियों में जो बहुत ही श्रेष्ठ हैं, वो हमारे सामने आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। और हम सब करतल ध्वनि तालियों से इन सब का स्वागत करें। फर्स्ट बाल कवि आता है, वो है गजाधर। सर्वेभ्यो रसिकोभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। सब नीरस जनों को मेरा नमस्कार। नीरस जनों यानी जो अनइंटरेस्टेड पर्सन होते हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। ये ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि लोगों को हंसाने का काम किया जा रहा है। ये हास्य कवि सम्मेलन है। प्रथम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। सबसे पहले मैं आधुनिक वैद्यों को, जो अभी के जमाने में जो डॉक्टर हैं, उनको एम करके, उनको लक्ष्य करके अपनी कविता सुनाता हूँ। श्रावयामी मतलब सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर। यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च। वैद्यराज जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर है, जो कि यमराज सहोदर, यमराज के भाई,
वैद्यराज और यमराज के भाई जो कि डॉक्टर ही है, उनको मेरा नमस्कार। नमस्तुभ्यम, उनको मेरा नमस्कार। वैद्यराज जो कि यमराज के भाई ही है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के हाथों भी इसमें देखते हैं हम कि मृत्यु हो जाती है कितने पेशेंट की, और यमराज का काम भी यही हो जाता है कि लोगों को, जो मर जाते हैं लोग, उनको ले जाने का, लोगों के प्राणों को हरने का। तो वैद्यराज उनके सहोदर, उनके भाई के रूप में, यमराज के भाई के रूप में कहा गया यहाँ पे। तो उनको मेरा नमस्कार। यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। यमस्तु यानी यमराज। यमराज तो सिर्फ हमारे प्राणों को, जीवन को ही हर लेता है, जीवन को ही नष्ट कर देता है, प्राण हमारे ले लेता है। लेकिन जो वैद्य है, जो डॉक्टर है, वो हमारे प्राणों के साथ साथ हमारे धन को भी ले जाता है। तो इसी बात को सुनकर सारे लोग हंसने लगते हैं कि डॉक्टर तो सिर्फ, जो यमराज है वो तो सिर्फ हमारे प्राणों को लेता है, लेकिन जो डॉक्टर है वो तो हमारे प्राणों के साथ साथ हमारे धन को भी ले जाता है। तो इस बात को सुनकर सारे हंसने लगते हैं। कालांतकः, ये दूसरा बाल कवि है। कालांतकः, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न मे मादृशा कुशलाः जनसंख्या निवारणे। कालांतक कहता है कि अरे वैद्य तो सब जगह है, आपको वैद्य फिजिशियन तो हर जगह मिलेंगे, परंतु जनसंख्या कम करने में मेरे जैसा, मादृशा मतलब मेरे जैसा, कोई कुशल नहीं है। कैसे? ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। आप सब मेरे भी इस काव्य को सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। चितां, जिस पे लोगों को जलाया जाता है, प्रज्वलिता जलाना, दृष्टवा देखकर, वैद्य मतलब जो डॉक्टर है, जो फिजिशियन है, विस्मयमागतः मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्या? चिता को जलती हुई देखकर जो वैद्य है, जो डॉक्टर है, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्यों आश्चर्यचकित हो जाते हैं? नाहम गतो न मे भ्राता, ना ही मैं गया और ना ही मेरा भाई गया। न मैं गया और न मेरा भाई गया। कस्येदम हस्त लाघवम, यह किसके हाथ की सफाई है? न तो मेरे द्वारा किसी का जीवन हरण किया गया, न मेरे भाई द्वारा यानी यमराज के द्वारा। तो फिर ये किसके हाथ की सफाई है? तो सर्वे पुनः हसन्ति, फिर सारे लोग फिर से हंसने लगते हैं। तीसरा बाल कवि है यहाँ तुंदिलः। ये कहता है तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन। तुंदस यानी तोंद, पॉट बेली, उसके ऊपर अपने हाथ को फेरते हुए। तुंदिलो अहम भो, तुंदिलो अहम भो, मैं तुंदिल हूं। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरे भी इस कविता को सुनो। जीवने धारिताम च, और अपने अपने जीवन में अपनाओ। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु। परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। परान्नम, पर मतलब दूसरा, अन्न मतलब अन्न। तो जीवन में क्या हमें अपनाना है कि जो दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाले हैं, दूसरों का अन्न प्राप्त करके, परान्न मतलब दूसरों का अन्न प्राप्त करके, इसको या अन्न को, दूसरे का अन्न प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। ऐसा कहा जा रहा है इसके द्वारा कि दूसरों के द्वारा अगर अन्न प्राप्त हो रहा है तो तुम्हारा पेट भरा हुआ भी है
तो तुम और खाओ, लेकिन अपने शरीर पर दया करने की जरूरत नहीं है। क्यों? परा अन्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। परान्नम, दूसरों के द्वारा अन्न, लिया गया अन्न मिलना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कम देखने को मिलेगा आपका संसार में। दूसरे का अन्न बहुत ही दुर्लभ है, दूसरों के द्वारा मिला गया अन्न, अनाज बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिल जाता है। तो ऐसा कह इस कविता में कहा गया है कि दूसरों के द्वारा जो अन्न मिलता है, दुष्ट बुद्धि वाले, दूसरों के द्वारा अगर अन्न मिलता है तो उसे खाते जाओ, खाते जाओ। अपने शरीर पर दया करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरे के द्वारा जो प्राप्त अन्न होता है वो बहुत ही कम मिलता है, बहुत ही दुर्लभ होता है, लेकिन जो शरीर है वो बार बार मिल जाता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, और सब फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। फोर्थ कवि है, बाल कवि है, उसका नाम है चारवाकः। चारवाकः क्या कहता है? आम आम, हा हा, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव। शरीर का पोषण हमेशा उचित ही रहता है, हमें अपने शरीर को हेल्दी बनाना चाहिए, ये हमेशा बेनिफिशियल ही रहता है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थम एव भोक्तव्य। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो ऋण ले लो, लोन ले लो, और लोन लेकर, कर्ज लेकर पौष्टिक हेल्दी पदार्थ, हेल्दी जो हमारे शरीर को बलवान बनाए, जो शरीर को और ज्यादा अच्छा बनाए, वैसे पदार्थ को खाओ। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, उसके लिए लोन ले लो और लोन लेके पौष्टिक आहार को खाओ। तदा कथयति, चारवाक कवि, और इसी तरह चारवाक कवि कहते हैं, यावज्ज जीवेत सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो, जब तक जियो सुख से जियो, और कर्ज लेकर या उधार लेकर घी पियो, घृतम यानी घी। जब तक जियो सुख पूर्वक जियो, और उधार लेकर, ऋण लेकर घृतम पिबेत, घी पियो। मतलब ये बोल रहा है कि जितने दिन भी जीते, तुम्हारे पास पैसा नहीं तो तुम उधार ले लो, ऋण ले लो, लेकिन तुम सुख पूर्वक जियो जितने दिन भी जियो, और घी पियो। श्रोतारः तरहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम। तरहि, तब, ऋण से, लोन को, ऋण को, उधार को कैसे लौटाएंगे? प्रत्यर्पणम मतलब लौटाना, रिटर्न करना। चारवाकः सूर्यता मम अवशिष्टम काव्यम। मेरे द्वारा बची हुई कविता को आप सुनिए। घृतम पित्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः। घृतम पित्वा, घी पीकर, श्रमम कृत्वा, श्रम यानी परिश्रम, मेहनत करके जो लोगों से लिया गया कर्ज है उसे आप वापस कर दे। तो घी पीकर श्रम करो, मेहनत करो, और अपने द्वारा लिए गए लोन को वापस कर देना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कवितां रचयति हास्यपूर्वकं च श्रावयति। ये काव्य पाठ को सुनने के बाद एक बच्चा बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, जो कि ऑडियंस में से है। वो एक अपनी कविता, अपने द्वारा रची गई कविता सुनाता है और हंसता है, हंसते हुए सुनाता है। बालक, बालक बोलता है, श्रूयताम श्रूयताम भो, अरे सुनिए सुनिए मेरी कविता को, ममापि काव्य, मेरी कविता को। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वकम च नमाम्यहम। यहाँ चारों बाल कवि के नामों को लिया गया है, गजाधरम, तुंदिलम, कालांतकम और चारवाकम।
तो इसमें कहा गया है गजाधर कवि और खाने के लोभी, भोज्य लोलुपम मतलब खाने के जो लोभी है, तुंदिल, तुंदिल कालांतकम प्राण लेने वाले कालांतक, वैद्यम चार्वकम च नमाम्यहम और वैद्य चार्वक को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति, कविता सुनाकर बालक हा 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 करके हंसता है। अन्य चापी हसंती और उसे सुनकर बाकी सब भी हंसते हैं, दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति और सारे लोग, सभी लोग घर जाते हैं। तो ये इस प्रकार से हास्य कविता आपकी यहाँ पूरी होती है। यहाँ हम कुछ शब्दार्थों को भी, शब्दार्थ को अभी देखेंगे। अधः, अधः मतलब नीचे, कोलाहलम शोर मचाना, काव्यहंतारा काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापक समय बर्बाद करने वाले, धुरंधर जो कि श्रेष्ठ है, बेस्ट है, जो 4 कवि आए थे वो यही आए हैं। करतल ध्वनिना तालियों से, अरशिकेभ्य नीरस जनों को, जो डिसइंटरेस्टेड होते हैं, जिसको किसी चीज में रुचि नहीं होती है, उसे हंसाने का काम हास्य कवि में किया गया था। स्वकीयम अपने, मादृशा मेरे जैसे, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, तुंदस्य तोंद के, आवर्तयन फेरता हुआ, धारितम धारण करे, क्या धारण करे, परान्नम दूसरों के अन्न को, पौष्टिक पुष्टि देने वाले, जो नरिशिंग, प्रत्यर्पणम लौटाना, अवशिष्टम बचा हुआ, उत्प्रेरित प्रेरित होकर, श्रावयति सुनाता है, भोज्य लोलुपम खाने का लोभी। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।